हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखने वाले हैं। बिल्कुल आसानी से आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने से पहले हमें आयत की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। आयत क्या होता है उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आयत की परिभाषा को देखते हैं। और आयत को समझने से पहले हमें चतुर्भुज को समझना पड़ेगा। तो चतुर्भुज की पहले परिभाषा को देख लेते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए ये चार भुजाएं हैं और बंद आकृति से घिरी हुई है। मतलब चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब हम लोग आयत को समझेंगे। आयत क्या होता है? तो आयत की परिभाषा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री की हो तो उसको बोलेंगे आयत। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से देख लेंगे कि परिभाषा में क्या बोला है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो क्या ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर ये दोनों आमने सामने की भुजाएं हैं और ये आमने सामने की भुजाएं दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो इसको क्या बोलेंगे? आयत कहेंगे। और यहाँ पे 90 डिग्री की कोण है, चारों कैसे होने चाहिए? 90 डिग्री की कोण होने चाहिए। तो ये होगा हमारे आयत। और एक चीज़ और हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कि जो बड़ी भुजाएं होती हैं उसको लंबाई कहते हैं और जो छोटी भुजाएं होती हैं उसको चौड़ाई कहते हैं। तो आयत समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो फिर हम आयत के क्षेत्रफल को ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो चलिए अब आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखते हैं। यहाँ पर हम आयत के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। और आयत के क्षेत्रफल को ज्ञात करने से पहले हमें आयत के क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये हमें यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। तो क्या होगा, इसमें लंबाई क्या दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। जो बड़ी भुजा है उसको बोलते हैं लंबाई। ठीक है, मैंने पहले बता दिया है। तो जो बड़ी भुजा कौन सी है? 6 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास लंबाई। और छोटी भुजा है वो चौड़ाई है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे। छोटी भुजा कौन सी है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को गुणा कर देंगे। तो क्या होगा? 6 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा? 12। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास आयत का क्षेत्रफल निकल गया। आयत का क्षेत्रफल। अब हम आयत के परिमाप को ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो आयत के परिमाप ज्ञात करने से पहले आयत का परिमाप का सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये हमें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आयत का परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। सबसे पहले तो परिमाप क्या होता है उसकी परिभाषा देखनी पड़ेगी। परि का मतलब क्या होगा? चारों ओर।
परि का मतलब होगा चारों ओर, और माप का मतलब चारों ओर का माप। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, परिमाप। मतलब कि ये चतुर्भुज है, सॉरी ये आयत है, आयत के चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारे पास परिमाप आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र के माध्यम से परिमाप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सूत्र के स्थान पे सूत्र हैं, उनके स्थान पे ये लंबाई और चौड़ाई का मान पुट कर देना है। 2 इंटू लंबाई का मान कितना है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो सूत्र में रख देना है लंबाई का मान और चौड़ाई का मान। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और प्लस चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 इंटू कोष्ठक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, 2 इंटू 8 सेंटीमीटर। तो फाइनल हमारे पास आयत का परिमाप क्या होगा, 8 का 2 से गुणा कर देंगे तो आयत का परिमाप आ जाएगा। मतलब कितना होगा, 16 सेंटीमीटर आयत का परिमाप आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, आयत का परिमाप। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।